अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है, यहाँ पे आप लोगों ने जो यूज किया था एरे के अंदर नमोंदन धागा क्या आसन बस नमोंदन धागा क्या आसन बस अच्छा भाई, अभी तक जो आप लोगों ने देखा वो ये था कि आप लोग अरेज यूज करते थे लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अरे जो हमारे पास वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस थी। अब कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में जैसे हमने लिस्ट को जो है वो 10 एलिमेंट्स का बनाया, मैंने स्टार्ट में दिया है। चाहे हमारे पास 2 एलिमेंट है, चाहे 5 एलिमेंट है, चाहे 10 एलिमेंट है, तो 10 तक की कैपेसिटी रखता है। तो हाँ, इससे ये क्या होता है, अगर फर्ज किया 500 की अरे बनाते हैं तो और 5 यूज हुए तो 495 जो मेमोरी लोकेशन हैं वो तो वेस्ट में चली जाएंगी। उस चीज से बचने के लिए हमारे पास क्या है, अनदर कॉन्सेप्ट है कि हम लिंक्ड मेमोरी को क्यों ना यूज करें, बजाय ये कि हम कंसेक्टिव मेमोरी को यूज करें। तो 500 में अगर 50 यूज हुई तो 450 जाया हो जाएगी। उसकी बजाय जितनी आपने बनानी है उतने ही यूज हो, उतनी ही मेमोरी यूज हो। तो उस चीज को आप अचीव करते हैं लिंक लिस्ट के जरिए। तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट को जो है उसको हम क्या कहते हैं, लिंक्ड मेमोरी। Using linked memory, various cell of memory are not allocated consecutively in memory. अब उसके लिए क्या है, not enough to store element of the list. अच्छा, with array the second element was right next to the first element. array के अंदर तो जो है वो consecutive होता है. Now the first element must explicitly tell us where to look for the second element. अब जो इसके अंदर क्या है हमारे पास, पहला एलिमेंट जो है वो बताएगा कि दूसरा कहाँ है। यानी वो जो हमारी मूवमेंट है कि अगर कोई एलिमेंट प्लेस करना है तो फिर क्या करना है, हमने सबको जो है क्या करना है, नेक्स्ट जो है, फर्ज किया अगर 500 की अरे है, आपने स्टार्ट के अंदर एलिमेंट करना, तो इसका मतलब ये है 499 एलिमेंट को पहले आगे मूव करेंगे, फिर जाके जो है आप क्या करेंगे, एलिमेंट प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उससे क्या होगा कि आपको एक छोटा सा काम करने के लिए बहुत सारी शिफ्टिंग करनी पड़ती है डाटा की, उसके अंदर आपके रिसोर्सेज भी यूज होते हैं। उसकी बजाय अगर आप ये कहें कि सेव जहां मर्जी कर लें, सेव जहां मर्जी कर लें, लेकिन सेव जहां मर्जी कर लें लेकिन सीक्वेंस मेंटेन रखें। मसलन आप लोगों ने एक गेम देखी होगी, ये जो हमारे पास गेम शोज होते हैं ना, गेम शोज में क्या करते हैं, वो आपको एक चिट देते हैं, आपको क्या देते हैं, चिट देते हैं, और आपको कहते हैं कि आप इस चिट को फॉलो करो, वहां से जो चीजें मिले वो निकाल के ले आओ। अब वो क्या करते हैं, उस पे देखते हैं, एड्रेस लिखते हैं जी फलां दरख्त के नीचे जाओ। वो दरख्त के नीचे जाके वहां पे उसको एक फूल मिलता है, वो फूल उठाता है, वहां पे एक और चिट मिल जाती है। वो कहता है जी वो फलां जगह जाए, आप वहां जाते हैं, वहां एक और चीज मिल जाती है। तो यानी आप जिस नई लोकेशन पे जाते हैं उस लोकेशन पे आपको आगे का भी जो है एड्रेस मिल जाए। तो इसका मतलब वो जो वो जी सर। सारे सारे एड्रेसेस जब आप ट्रैवर्स कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो चलाने वाला होता है उसको पता है कि मैंने किस सीक्वेंस से चलाना है। चीज जहां मर्जी पड़ी रहे लेकिन सीक्वेंस आपके कंट्रोल में होता है। यही कॉन्सेप्ट जो है ये लिंक लिस्ट में है।
अब इस लिंक लिस्ट को आप दो तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप पॉइंटर की मदद से करें, दूसरा ये है कि आप एरे के अंदर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर लें। अब यहाँ पे जो अभी आपने किया था वो तो कंसेप्टिव था कि पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे रखना है, दूसरा 1 पे ही रखना है, तीसरा 2 पे एंड सो ऑन। और अगर आपने दरमियान में कोई एलिमेंट रखना है तो बाकी सारों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं है, अब क्या है कि जो भी एलिमेंट आए आपने नेक्स्ट पोजीशन पे रख दे, लेकिन सीक्वेंस आप अलग, सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए आप अलग पोजीशन यूज कर लें। और जो है उसमें फिर फायदा ये होगा कि आपको शिफ्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट एलिमेंट मस्ट एक्सप्लिसिटली टेल वेयर टू लुक फॉर द सेकंड एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना गेम शो में होता है, डू दिस बाय होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो अगले एलिमेंट का जो है एड्रेस अपने पास सेव कर लेंगे। तो इसके मतलब लिंक लिस्ट में दो चीजें हो गई। लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर में एक वो ऑब्जेक्ट जो सेव किया, जैसे आप जाते हैं आपको चिट पकड़ा देते हैं ना, तो आपके पास एड्रेस होता है, आप उस लोकेशन पे चलते हैं तो आपको जो चीज मिलती है, फूल मिलेगा या कोई गिफ्ट मिलेगा, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और साथ ही आपको एक और नई चिट मिल जाती है, वो जो नई चिट मिलती है ना वो नेक्स्ट है, और जो चीज आपको मिली वो ऑब्जेक्ट है। अपने ऑब्जेक्ट उठाया, नेक्स्ट एड्रेस लिया और फिर चल पड़े, उस लोकेशन पे जाएंगे या एक और ऑब्जेक्ट मिलेगा और अगले काम मिल जाएगा। और जहां पे लिखा होगा ना इख्तिताम, के इख्तिताम का मतलब गेम खत्म हो गई है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब आगे आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जब जी सर। यहाँ पे नल मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आगे कुछ नहीं, तो वो आखिरी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक तो ऑब्जेक्ट, दूसरा अगली लोकेशन का एड्रेस, उसको नेक्स्ट कह देंगे, और जो डाटा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। The object will field hold the actual list element, and next field in the structure will hold the starting location of next node, अगली नोड का एड्रेस। चेन द नोड टुगेदर टू फॉर्म ए लिंक लिस्ट। तो इसको अगर आप चेंज करें, जोड़ें, तो उससे क्या बन जाएगा, जैसे ये देखें। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 6 7 8 1 है, 2 प्लेस किया, ये स्टार्ट, हेड क्या है स्टार्ट, उसके बाद 6 प्लेस किया, उसके बाद 7 प्लेस किया, उसके बाद 1 प्लेस किया। अब 7 के बाद 1, अब आपने 8 इंसर्ट करना है, 8 यहाँ पे। तो अब आपने वो क्या करना है, साइज 5 है, इसको जरा देखिएगा कैसे होगा। Some of feature of the list need a head to point to the first node of the list. Start में head होगा, otherwise we wouldn't know where the start of the list. अगर हमारे पास start का लोकेशन नहीं मिला ना, head ना हुआ, तो हमें नहीं पता चलेगा कहाँ जाना है। पहली पर्ची आपको नहीं मिलेगी तो आप कहाँ जाएंगे। हो सकता है आप, अच्छा आपको अगर ये कहा जाए पहली पर्ची नहीं, आप खुद ढूंढ लो, हो सकता है आप आखिरी पर्ची के पास जाए, एक एलिमेंट उठा के ले आए और कहें जी एक ही मिला है, और इसकी आपके पास यहाँ पहुंचे, देखो ना, अब जी यहाँ सर है तो बिल्कुल। इससे अगले का एड्रेस आपके पास है, यहाँ तो उससे अगले का। अगर आप पहुंचे यहाँ पे तो आपने तो एक ही उठा के लाना है, जी खत्म हो गया, क्योंकि इससे पिछले का एड्रेस आपके पास नहीं है। यहाँ पे हो तो उससे अगले का है, पिछले का एड्रेस नहीं जी है, सर। क्योंकि वन डायरेक्शन में। तो आपके पास जो है, अब जैसे यहाँ पे इसने करंट जो है वो 8 के ऊपर है, 2 6 8 7 1। अच्छा, अब इसमें नीड है हेड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपको चाहिए, अदरवाइज वी वुडंट नो वेयर द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक हो गया। द करंट हियर इज पॉइंटर नॉट एन इंडेक्स, यहाँ पे उसने अभी पॉइंटर मेंशन किया है। द नेक्स्ट फील्ड इज द लास्ट नोड पॉइंटिंग टू नथिंग, वी विल प्लेस द मेमोरी एड्रेस नल व्हेन इज इग्नोर्ड टू। यहाँ पे देखें ना कि हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये स्लैश जो है, स्लैश का मतलब है नल, अब अगली एड्रेस नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी सर। अब यहाँ पे इसको हमने अभी पहले कर रहे हैं अरे के अंदर लिंक लिस्ट को मेंटेन करके। अब अरे क्या है कि मसला हमारे पास ये करंट है, ये हेड है, मेमोरी तो इकट्ठी है, 51 नंबर बाइट, 52 नंबर, 53 नंबर, 54 नंबर, ऐसे होती है ना मेमोरी इज। मैंने आपको बताया था मेमोरी जो है वो एड्रेसेबल लोकेशन होती है, उसके अंदर नंबर लगे जी होंगे, सर। पहला दूसरा तीसरा एंड सो ऑन। अच्छा, अब आपने क्या किया, हेड आपके पास ये 62 पे है, हेड आपके पास 62 पे है, और करंट आपके पास ये 53 पे है। ठीक है, एक्चुअल पिक्चर मेमोरी में ये आपने हेड पे क्या किया, 2 प्लेस किया, हेड पे, हेड पे क्या प्लेस किया। अच्छा, अब आप 2। यहाँ, अब यहाँ पे आप गए, हेड पे गए, हेड पे पास क्या है 1062। आपने वहां देखा तो उसने कहा 1054 पे चले जाओ, वो यहाँ पे चला गया ये 1054, और वहां पे क्या प्लेस कर दो 2।
तो उसने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आप कहते हैं जी, अब ये दो चीजें हैं। हम वहां पे आपने वो जो है स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर ये कहता था कि आपके पास दो चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट है और एक नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका नेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका नेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका नेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका नेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट। यानी एक लोकेशन को हमने ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरी लोकेशन को हमने एड्रेस के लिए मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, हेड आपको मिला, हेड ये था, वहां पे आपको एड्रेस मिल गया कि नेक्स्ट क्या है, 1054। अब 1054 पे गए, 2 प्लेस किया और यहाँ पे अगली लोकेशन का जो है वो दे दिया। तो अगली लोकेशन क्या है, 1051। आप 1051 पे जाएंगे और ये 6 वहां पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद 6 के बाद आपको ये नेक्स्ट क्या कहता है, 63 पे चले जाओ। आप यहाँ पे 63 पे चले गए, वहां पे 8 प्लेस कर दिया। और ये क्या कहता है, 1057 पे चले जाओ। तो आप 1057 पे गए, ये 1057, यहाँ पे 7 प्लेस किया। नेक्स्ट क्या है, 60। 60 पे गए, 1 प्लेस किया। नेक्स्ट क्या रख दिया, 0। 0 का क्या मतलब है, खत्म, नल कर दिया। 0 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नल कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो आप सारे एलिमेंट ट्रेवर्स कर सकते हैं। कैसे, 62 पे गए कि इसने कहा 1054 पे जाए, आपने यहाँ से मूव किया और ये 1054 पे चले गए, ये 1054 वहां पे गए तो डाटा मिल गया 2। 2 प्रिंट कर दिया, ये बता रहा है 51 पे जाए, यहाँ पे आ गए। 6 है, यहाँ पे उसने बताया 63 है, 63 पे गए, यहाँ पे आ गए, उसने कहा जी 8 है। और 57 पे चले गए, 57 पे गए 7। 60 पे चले गए, 60 पे गए तो 1। 0, 0 का मतलब है अब आगे कहीं नहीं जाना। समझ आ गई मेरी बात की। तो अब जी सर। इस चीज को मेंटेन कैसे करना है वो भी देखते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे चले, अच्छा तो ये वही था। उसके बाद ये वो चीजें होंगी जो अभी हमने डिस्कस की। 63। अच्छा, अब लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस क्या क्या है। पहला ऑपरेशन है ऐड करना। पहला ऑपरेशन क्या है, ऐड करना। 9 को हम ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, ऐसे नोड बनाएगा और 9 प्लेस कर देगा। ये अच्छा, ये दूसरा हो गया। हाँ, ये तो पॉइंटर वाला आ गया, ये नहीं अभी हमने करना, हमने तो वो एरे वाला करना है। चलिए जी, पहले हम जो है, अभी पहले हमने एरे वाला करना है, उसने मुझे नहीं दिया इसको। चलिए जी, यहाँ तक हम पहुंचे थे, ये वाली लोकेशन। ये तो वही हो गया, देख लेता हूँ कि यहाँ पे अरे वाला भी इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। ये हो गया सी प्लस लिस्ट और ये सारा वही है, ये पॉइंटर वाला। चलेंगे इसका जो है, इसका बना लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने यूजिंग यूजिंग एरे हमने क्या बनानी है, लिंक लिस्ट। तो हमारे पास दो चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक एरे बना लेते हैं, कंट्रोल इंक्लूड स्ट्रीम using name space std name। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले जो है हम ये करते हैं, सिंपल सी एक बनाते हैं, एक अरे बनाया, इंट की एक अरे बनाई।
और उसको नाम दे दिया लिस्ट का। फर्ज किया मैंने 10 दिया। 10 का मतलब ये है कि हम इसमें कितने मेंटेन कर सकते हैं, 5 एलिमेंट में। फर्ज किया मैंने सेव करना है, पहले जो है मैनुअल करके दिखाते हैं। मैनुअल में क्या होगा जी, लिस्ट किया, लिस्ट फर्ज किया मैं 5 पे 0 1 2 3 4 5 जी 4 करता हूँ। 4 के ऊपर आपका जो है हम बल्कि उसी को मेंटेन कर लेते हैं, जैसे उसने दी है ना उसी को हम चला लेते हैं। ये था ना पिक्चर, ये हमारे पास। अच्छा अब ये एड्रेस है, ये हमारे पास एड्रेस है, और इस एड्रेस में से हम अगर पहले वो जो है वो 0 1 2 3 को मेंटेन कर लेते हैं, इंडेक्स को मेंटेन कर लेते हैं। इंडेक्स को समझ रहे हैं ना? मैं कहता हूँ जी यहाँ जी पर सर। किया, ये था, ये मैं ये कहता हूँ जी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक, मैं इसको 15 तक ही दे लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या दिया जी 15 तक, 0 से लेके 1 से लेके है ना, 1 से 1 से लेके 15 तक दिया, 0 से 15 तक मैंने दिया। और 1 को मैं यूज नहीं करता, या 1 को मैं स्टार्टिंग ले लेता हूँ, हमारी मर्जी, किसी को भी स्टार्टिंग ले सकते हैं। तो हम ये कहते हैं जी यहाँ पे क्या कहते हैं जी, हेड जो है इंट हेड इज इक्वल टू 0, हेड को हमने 0 ले लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे करना है जी, ये करंट आ गया 0, और 0 पे हम ये वाला, ये 12 का एड्रेस बनता है ना, 0 1 2 3, ये 1 है, 0 के ऊपर हमारा ये स्टार्टिंग ले लिया, हेड के ऊपर 0 है, उसके बाद ये हमारे पास ये 12 देता है। मैं 12 पे चले जाता हूँ, यहाँ पे भी 16 कर लेते हैं, और ये मैं कहता हूँ जी 12 के ऊपर हेड में 0 है, और यहाँ भी कहते हैं जी हेड पे, यहाँ पे 12 पे चले, और लिस्ट 12 के ऊपर हम क्या रखे थे, ये रखे थे जी, ये 12 के ऊपर 1054, यहाँ से ये वाला था 0 दिया था, 0 से हम इधर आ गए, और यहाँ पे 2 रख, अरे खुद से मेंटेन कर, ये इसकी तो 3 में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने यहाँ पे किया जी, एड पे 0 है, 0 पे 12 दे दिया, वो 12 पे जाएगा, 12 पे फर्ज किया 5 रखा, 12 पे क्या रखा 5, और लिस्ट 13 के ऊपर अगला एड्रेस दे दिया, एड्रेस अगला दे देते हैं, फर्ज किया 2 दे दिया। अब वो क्या करेगा, लिस्ट 2 पे जाएगा, और वहां पे फर्ज किया 37 रख दिया, और लिस्ट 3 के ऊपर, 3 के ऊपर नेक्स्ट एड्रेस दे दिया, वो फर्ज किया हमने दे दिया 2 3 4 5 है, इसके बाद 12 13 हो गए, 14 दे दिया, 14। अब ये देखिए मैं वो सेगमेंट बना लेता, ये आपके पास हेड का सेगमेंट आ गया, हेड ने बताया 12 पे चले जाओ, हम 12 पे चले गए, 12 के एक, अब ये देखिए ये 12 का ये डाटा है, और ये नेक्स्ट बन गया। ठीक है, और फिर ये क्या आ गया, ये यहाँ पे डाटा आ गया, और ये क्या बन गया नेक्स्ट। ठीक हो गया, यानी आप स्टार्ट पे आए, हेड 0 पे गए, अब 0 पे गए तो आपको कहा 12 पे चले जाए, आप 12 पे गए तो 5 मिला, और नेक्स्ट ने क्या बताया 2 पे चले जाए। फिर यहाँ पे अब एक और देगा ना, हम इसको स्टॉप करते हैं फिलहाल। मैं ये कहता हूँ ये लिस्ट 14 पे जाए, लिस्ट 14 पे जाए,
और वहां पे 0 रखवा दिया। 0 का मतलब क्या है, लास्ट एलिमेंट, क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब इसको मैंने मूव करवाना है, किसके, मैं लूप के जरिए मूव करवा लेता हूँ। वाइल एरे, अब यहाँ पे अब हमें वो चाहिए, वो नेक्स्ट चाहिए। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे इंट, इसको कहते हैं करंट। करंट इज इक्वल टू हेड, हेड से चलाया। वाइल करंट, करंट नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। वाइल करंट नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं जी, सी आउट। अब अच्छा, अब हमारे पास देखो इसकी मूवमेंट भी देखें। हेड करंट, हमने कहा जी करंट, करंट में क्या है 0, तो स्टार्ट में करंट में तो क्या है, करंट पे हेड है 0, तो ये हेड में नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, अ, यहाँ पे करते हैं स्टार्टिंग का देना ना, हम कहते हैं जी लिस्ट हेड, लिस्ट हेड, नहीं ये आपके पास आ गया। इसका जो है ना वो एल्गोरिथम भी आपको देते हैं। यहाँ पे अब आ गया करंट में, क्या आ गया, पहला एलिमेंट, तो वो 0 नहीं है। उसके बाद हमने क्या, सी आउट लिस्ट करंट और हैंड लाइन और करंट इज इक्वल टू लिस्ट करंट प्लस 1 ले, और वो चेंज भी करना है, चेंज भी करना है जो भी करंट है, ये लिस्ट करंट प्लस 1, ये चीज ले, ये आपका करंट भी मूव करता रहे और ये हैंडल भी हो जाए। तो चला के देखते हैं। इसको कहते हैं जी लिस्ट एरे, और ये कहाँ पे सेव हुआ, डीएस, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, इसको रन किया। अच्छा, अब आपके एलिमेंट कौन कौन से थे देखेंगे। आपके एलिमेंट्स थे ये जी, यहाँ पे अब देखें पहला एलिमेंट क्या है, आपने कहा जी हेड में 0 है और इसको 12 का एड्रेस दिया। पहला एलिमेंट 5 है। दूसरा एलिमेंट क्या है जी 37, ये देखिए जी, पहला एलिमेंट 5 है, दूसरा 37 और तीसरा क्या हो गया 0। 0 इस पे जाके वो स्टॉप कर दे। जी सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसको आप, यानी जी ये सर। ट्रैवर्सिंग अभी वहां पे अभी वो मैंने वो इंसर्शन को मेंटेन नहीं किया, वो भी आप एरे के अंदर जो है ना, क्योंकि वो नहीं है, एरे के अंदर आपको जो इंसर्शन है वो इसी तरह मैनुअल करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मैनुअल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपने वो प्री डिफाइंड दिया है, मतलब 10 एलिमेंट का जी दे सर। दिया, 20 का दे दिया। हाल तो आप उसमें रैंडम नंबर लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको वो डुप्लीकेट ना करे, रैंडम से वो दे तो देगा लेकिन वो डुप्लीकेट ना करे, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको मैनुअली किया है कि फिर अब बात आपको समझाने के लिए। तो जी सर, इसमें बिल्कुल ठीक। इसमें दोनों तरीके से मेंटेन की जा सकती है। इसको लिंक लिस्ट को आप उसको अलग से भी मेंटेन कर सकते हैं कि एक अलग अरे रख ले नेक्स्ट के लिए, एक अरे डाटा के लिए, या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी मैंने किया कि करंट लोकेशन को जी भी सर। किया। इसको जो है ना, यानी अभी आपको मैंने ये समझा दिया है
अगर फर्ज किया कोई एलिमेंट आपने इंसर्ट करना है यहाँ पे 37 के बाद इंसर्ट करना है या 5 और 37 के बीच करना है, फिर आपको कैसे करना होगा वो ज़रा देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, आपने करना है यहाँ पे इंसर्ट, तो आपको सारा कुछ खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपने इसके बाद करना है, इसके बाद करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, यानी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, कि इसका लोकेशन भी आगे को देंगे और फिर जो है वो इसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। तो यानी लिस्ट एरे के अंदर लिस्ट को मेंटेन करना, तो इसका एल्गोरिथम है। चल मैं फिर वो वाला जो है ना नेक्स्ट जो है ना, आपको वो एल्गोरिथम भी आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैनुअल करने की बजाय ना इसको वो ही तरीके से कर, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में जी आ गई? डिस्प्ले करने की जी भी सर, और बिल्कुल आ इंसर्ट गया। करने की भी। वो पर्टिकुलर प्लेस वाला भी जो है ना, वो एक बुक के अंदर दिया है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी के साथ है। चले मैं वो करवा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जी सर, बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह है जी, सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी है तो सर। पूछना। सर नो ये सर, कोड कोई सेंड कर दीजिएगा। कोड भी सेंड कर देते हैं, दोनों कर देता हूँ, पिछले वाला भी कर देते हैं, ये भी कर देता हूँ। बस ये थोड़ी सुस्ती है कि मैंने अभी तक जो है ना आप लोगों को कुछ भी शेयर नहीं किया ना। स्लाइड की स्लाइड तो आप लोगों को मिल गई होंगी। नो जी सर। सर, वो मिल वो तो वही है यार। चलें वो भी शेयर कर देता हूँ, अभी मैं ग्रुप पे ही डाल देता हूँ, एक सेकंड लगेगा। ओके सर, थैंक यू। कोड भी डाल देता हूँ, वो भी डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। ये अटेंडेंस दोबारा कर देना दूसरे वाले की।